यूपी में 2014 और 2019 की सफलता से एनडीए आश्वस्त था कि यूपी में आसानी से इस बार 70 से पार सीटें मिलेंगी, लेकिन 2024 में सारी संभावनाएं एक झटके में बदल गई। राहुल और अखिलेश की जोड़ी जो 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में सुपर फ्लॉप थी, उसको 2024 में बड़ी सफलता मिली है। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में एनडीए की बड़ी हार, एनडीए का नहीं हुआ 400 पार। यूपी में एनडीए का ढहा किला, राहुल अखिलेश को उम्मीद से ज्यादा मिला। यह बात सही है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन इस बार यूपी में एनडीए को झटके के बावजूद एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन दशकों बाद ऐसा पहली बार होगा जब एनडीए की खिचड़ी सरकार बनेगी। 2014 और 2019 में बीजेपी को अपने दम पर जीत मिली थी। 2014 में जहां अकेले बीजेपी को 282 तो सहयोगियों के साथ 336 सीटें मिली थी। वहीं 2019 में बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को 356 सीटें मिली। बहरहाल यूपी में बीजेपी ने सभी सीटों को जीतने का टारगेट रखा था और उससे उम्मीद थी कि इस बार 2014 और 2019 से बड़ी जीत मिलेगी। आखिर क्या वजह रही जिससे बीजेपी की आस धरी की धरी रह गई? वो क्या मुद्दा था जिस पर बीजेपी को लगता था कि अपनी जीत वो पहले से भी बड़ी कर लेगी? राम मंदिर उद्घाटन के दिन विपक्षी नेताओं का ना जाना मुद्दा बन गया था। पीएम मोदी ने कहा था कि इंडी गठबंधन आया तो रामलला फिर से टेंट पे जाएंगे। सीएम योगी ने कहा था कि जो राम को लाए जनता उनको लाएगी। पूरे चुनाव में अयोध्या मंदिर पर फोकस रहा। पीएम मोदी ने अयोध्या में रोड शो तक किया। फ्री राशन वितरण से एनडीए को आस भी थी। उज्ज्वला योजना से एनडीए को वोट मिलने का अनुमान था। पीएम आवास योजना से झोली वोटों से भरने की उम्मीद थी। मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण का मुद्दा रहा। खास बात है कि राम जन्मभूमि का जहां आंदोलन चला, उसी अयोध्या से बीजेपी का ना जीत पाना साइलेंट वोटर्स की शक्ति को बयां कर रहा है। तो क्या इंडिया गठबंधन एनडीए के खिलाफ कुछ मुद्दों पर जनता को कन्विंस कर गया? कांग्रेस का महिलाओं को 1 लाख सालाना देने का वादा, महंगाई बेरोजगारी संविधान पर एनडीए सरकार को घेरा, 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा। जाहिर है यूपी में इंडिया गठबंधन की ऐसी आंधी चली कि बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, चाहे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, मेनका गांधी हो, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हो या फिर आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हो, उनको जीत नसीब नहीं हो सकी। बहरहाल ये लोकतंत्र है, जनता के हाथ में शक्ति है। वो चाहे तो किसी को भी जिता सकती है तो किसी को भी हरा भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।